है तो बहुत छोटी सी बात, पर आपको भी ये शायद कभी चुभती होगी। और ये बहुत बारी मैंने देखा है कि बहुत लोग बैठे अफसोस कर रहे होते हैं कि हमने ये बात अगर किसी से ना करी होती तो आज हमारी पोजीशन कुछ और होती। नमस्कार, मैं केवल आज आपके लिए एक ऐसी समस्या लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, हर व्यक्ति को पता है और हर व्यक्ति ये गलती जानते हुए भी कर देता है। मेरी ये वीडियो आपको एक रिमाइंडर के तौर पे है। मेरी एक वीडियो अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए है। मेरी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ यही सोच के बनाई गई है कि पता तो आपको सब कुछ है मगर शायद ध्यान नहीं गया इस तरफ, या अनजाने में आपसे कोई गलती हो रही है तो इसे सुधारना ज़रूरी है। एक रिमाइंडर ही समझ लीजिए। होता क्या है कि हम लोग कई बार अपने जीवन में अपने दोस्तों में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ जानकारों में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और बेध्यानी में ही हम बता देते हैं कि हम अपने बिज़नेस में कितने पैसे कमाते हैं या हमें कितने की तनख्वाह मिलती है, यानी जॉब में हमारे को क्या सैलरी मिलती है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे रहा होता है और आप बढ़ा चढ़ा के कुछ कह देते हैं। कई बारी आप ये भी शेखी में बता देते हैं कि मैंने ये कार लेनी है, बस मैं अगले महीने ले लूँगा। या कई बारी ऐसा होता है कि आप कोई बिज़नेस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है। उसके लिए आपको क्या क्या प्लान करना है, कितने एम्प्लॉयज़ रखेंगे, कौन सी मशीन लाएंगे, कहाँ से लोन लेंगे, ये सारी बातें आप बेध्यानी में बिना किसी मतलब के आपके मुंह से ये निकल जाती है। आप किसी लोगों के सामने ऐसी बात कर देते हो कि वो लोग इस बात को याद कर लेते हैं। और कई बारी आप किसी जॉब में हैं, आप बैठे हैं गप में या कोई वैसे ही किसी से दिल का हाल बांट रहे होते हैं क्योंकि वो उस वक़्त आपके बहुत करीब होता है और आप उसे बता देते हैं कि मेरी सैलरी तो इतनी है, अब मैं कोई इससे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब ढूंढ रहा हूँ। या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बता देते हैं कि ये जो मेरी सैलरी है इससे अब मेरा गुजारा नहीं चलता, तो मुझे बड़ी सैलरी चाहिए और इस काम में तो मेरा मन ही नहीं लगता, ये काम बिल्कुल बेकार है। या आप कोई दुकानदार हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप बातों बातों में लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि जी बहुत मंदा है, इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं आता है। या आप ये बता देते हो कि चूँकि आपकी बिज़नेस बहुत डाउन है, आप सोच रहे हो कि मैं ये व्यापार को बेचकर कहीं और चला जाऊँ। 100 बातें ऐसी जीवन में होती हैं, घरेलू बातें होती हैं। एक ननद अपनी भाभी के लिए, एक भाभी अपनी ननद के लिए, एक बहन अपनी बहन के लिए, किसी के लिए भी किसी तीसरे से कोई बुराई कर देता है या कोई ऐसी बात कर देता है और साथ में कह देता है ये बात किसी को बताना नहीं। लेकिन यही सारी बातें जीवन में किसी भी वक्त सामने आ जाती हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप के अंदर होता है कि कई बारी शेखी मारने के लिए या वैसे ही भावनाओं में बहकर अपने कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो अपने बेटर हाफ को हम बता देते हैं, जो उसके मन में बिना मतलब का वहम पैदा कर देते हैं और वही कई बारी आपके जीवन के अंदर एक रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से मान लिया आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, आपके कोई भी रिलेटिव्स कहीं दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस, उनकी घरेलू बातें आप किसी तीसरे से बिना वजह कर देते हैं, तो वो बातें कभी ना कभी जीवन में वापस मुड़ के आती हैं। बिज़नेस में करी हुई बातें आप कंपटीटर पैदा कर देती हैं या आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं बिज़नेस के अंदर और लोग क्या करते हैं कि फिर जो भी मिले उससे सहानुभूति गेन करने के लिए कि उसको हमसे सहानुभूति हो, उसे सब कुछ बता देते हैं कि मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया, मेरा इतना कर्जा है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा। और वो शख्स आपकी मदद के किसी भी काबिल नहीं होता, लेकिन आपकी बुराई करने में, आपकी बात फैलाने में वो बहुत काबिल होता है और वो आपके रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देता है और पूरे समाज में इतनी रुसवाई हो जाती है
कि कोई आपकी मदद के लिए आना भी चाहे तो इस डर से नहीं आ पाता कि इसके पास तो अब कुछ बचा नहीं, ये हमारा भी सब कुछ ना चला जाए। ऐसे ही आप अपने घरेलू बातें, ऐसे ही आप अगर कोई ऐसी बातें करते हैं कि मेरे जीवन में तो मैं जो काम करता हूँ वो ही गलत हो जाता है। बात तो आप कर रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ सहानुभूति लेने के लिए, लेकिन वो सहानुभूति के अलावा वो भी आपसे कटने लग जाता है कि ये तो हमेशा रोता ही रहता है, इससे बात ना करें, कहीं इसकी जो किस्मत है वो हम पर भी हावी ना हो जाए और हमारे भी दिन खराब ना हो जाए। इसलिए अब इन सब बातों को, इतनी सारी बातों का उपाय क्या है, इलाज क्या है? इन सभी बातों का इलाज ये है कि आप जिससे भी अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, एक बारी मन में बात निकालने से पहले ज़रूर सोच लीजिए कि मैं इससे ये बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या इस पूरे मैटर में, क्या इस पूरी बात में ये व्यक्ति, ये शख्स मेरी कोई मदद कर सकेगा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा, या ये बात सुनेगा तो कहीं इधर उधर फैलाएगा तो नहीं। अगर आपके मन में रत्ती भर भी शक हो तो बेहतर है कि आप सुन लें उसकी, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी कोई बात बता रहा होता है तो आप उसमें अपनी बात कहने का आपका मन कर पड़ता है, क्योंकि एक ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों की बातें सुनना इतना पसंद नहीं करते। इसलिए इसी लालच में, इसी पसंद आने वाली नेचर के कारण हम कई बारी अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो किसी को बताने की ज़रूरत है भी नहीं। और क्यों बताएं? जब कोई शख्स आपकी मदद नहीं कर सकता, आपके साथ सहानुभूति दिल से रख ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ऐसा है कि समाज इस वक्त ऐसा बनता जा रहा है, एटमॉस्फेयर इस किस्म का बनता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो चुकी है और कमियां इतनी ज़्यादा, रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा लोगों की बढ़ चुकी हैं कि उस करके कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन आपका कंपटीटर बन सकता है, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने वाला बन सकता है। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कोई बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप किसी टेक्निकल बंदे से, आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेने जा रहे हैं, उससे विश्वास है आपको, तो खुल के आप बात कीजिए, राय कीजिए। अपनी ही ट्रेड में, मान लिया आपकी कोई भी ट्रेड है, आप समझ लीजिए किराने का काम करते हैं तो आपको कोई किराने का काम करने वाला ही सलाह दे पाएगा, कोई दूसरी बिजनेस वाला आपको सलाह नहीं दे पाएगा। आप कपड़े का काम करते हैं तो आपको कोई लॉयर, कोई डॉक्टर सलाह नहीं दे पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो इसी बातों को ध्यान में हमेशा रखते हुए अपने सीक्रेट्स, अपने बिल्कुल कोई भी बात जिसका आपके ऊपर कभी भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, 1 साल, 2 साल या कई बारी तो 10-10 साल बाद भी मैंने देखा है कि बातें निकल कर आती हैं और वही बातें इतना बड़ा नुकसान कर जाती हैं कि संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बात तो बड़ी कॉमन सी है, बात तो बड़ी आम सी है, आप जानते भी हैं, लेकिन मेरा मन किया कि मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं, इसलिए ये वीडियो बनाई है। पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को या मुझको फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी जो लाता रहूं वीडियोस, उनमें से आप कुछ ग्रहण कर सकें। नमस्कार।